नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हथुआ बाजार में मिठाई दुकान पर गोलीबारी, 2 लोग घायल। माझा में भी आपसी विवाद को लेकर फायरिंग, 3 लोग घायल। नगर थाना की पुलिस का अपराधियों से हुआ मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली। बरौली में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, 7 मजदूर झुलसे। और बालू माफिया ने पूर्व जिला परिषद सदस्य पर किया जानलेवा हमला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 9 वर्ष गोपालगंज के लिए बहुत ही हादसों भरा दिन रहा। नए साल के दिन गोपालगंज में कई जगहों पर जहां दुर्घटना की खबरें आई तो वहीं कई विवाद में फायरिंग, गोलीबारी की खबरें भी आई। गोपालगंज में देर रात तक सदर अस्पताल में घायल लोगों का इलाज होता रहा। सबसे पहला खबर हथुआ थाना क्षेत्र से आया, जहां हथुआ बाजार में स्थित एक मिठाई की दुकान पर आपसी रंजिश में गोलीबारी हो गई। इसमें सागर पटेल पिता महेश पटेल, जो मनी छापर के निवासी हैं, इनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जिसमें छोटू सिंह उर्फ रोशन सिंह पिता ब्रिजकिशोर कुंवर, ये रतनचक गांव के हैं, और अजीत सिंह ये छोटा करौली गांव के हैं। इन दोनों को गोली लगी, जिसमें ये दोनों जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने स्थानीय अस्पताल से रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आज इस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान में जुट गई और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में यह गोलीबारी की घटना हुई है। एक और मामला माझा थाना क्षेत्र से आया। यहाँ भी आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें निवर्तमान बीडीसी बीरबल यादव, जो निमुइया थाना माझागढ़ के निवासी हैं, इनके द्वारा रोड़ेबाजी और फायरिंग की गई। इनके बंदूक में छर्रा से फायरिंग किया गया, जिसमें संदीप यादव, वकील यादव और अरविंद यादव, इनको गोली लगी। बताया जा रहा है कि छर्रे से ये लोग जख्मी हो गए। ये सभी लोग गोरख यादव के पुत्र हैं और सामान्य रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसमें रामाकांत यादव के चेहरे और गर्दन पर कई छर्रे लगे हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें पटना रेफर कर दिया। इस मामले में भी पुलिस अनुसंधान कर आरोपियों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है। इधर नगर थाना की पुलिस के साथ अपराधियों का मुठभेड़ हो गया। बताया जा रहा है कि साल के पहले दिन देर शाम को शहर में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान लक्ष्मी होटल के पास एक पुलिस का टैग लगा हुआ कार जाते हुए पुलिस ने देखा, जिसको रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया तो कार सवार पुलिस के गश्ती गाड़ी में ठोकर मारकर भागने लगा, जिसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते हुए पुलिस जैसे ही काकड़ कुंड के पास पहुंची तो आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए और गांव में छुपने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने भी इनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह काकड़ कुंड गांव का राजू कुमार राम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज करवाया और स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए इसे पटना रेफर कर दिया गया है। इसके एक और सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और इसके साथ कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं। दूसरे लोगों की भी पहचान कर पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, आज गोपालगंज थाने में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान बाइक चेकिंग के दौरान एक i20 गाड़ी में कुछ व्यक्ति सवार होकर के थाने की गाड़ी को टक्कर मारते हुए और भागने का कोशिश किए, तो संदेह के आधार पर उनका पीछा किया गया और काकर कुंड जगह स्थित एक जगह पर उन्होंने गांव में एक दीवार को टक्कर मारी, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद में वो लोग अपना बैलेंस खो करके और एक घर में अंदर घुसाए। घुसाने के बाद वो लोग भागने लगे और पुलिस को देख करके फायरिंग भी की है। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जो एक व्यक्ति के पैर में लगी है
और भागने के बाद में वो गांव में से अंदर छिपा है। एक घर में जाकर के छिपने के दौरान में उसने एक व्यक्ति वहाँ पर सोए हुए थे एक घर में, उनकी कंबल को उड़ करके और छुपने की कोशिश की, तो वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में उनको वो अपने घर पे भागे। इस पूरी घटना में टोटल 4 व्यक्ति शामिल थे। हम लोगों ने 2 व्यक्ति की घटनास्थल से गिरफ्तारी की है और जो व्यक्ति पुलिस फायरिंग में इंजर्ड हुए थे उनको उनके घर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अभी उनको पीएमसीएच भेजा गया है, उनकी स्थिति अभी ठीक है। बरौली में भी एक भीषण हादसा हो गया, जहां बताया जा रहा है कि सुरवल गांव में चिमनी पर मजदूरों के द्वारा खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 2 घरों में आग लग गई, जिसमें 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आग लगी की घटना में झुलसे सभी मजदूरों को इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉन ईटा के चिमनी पर भट्ठा परिसर में ही मजदूर खाना बना रहे थे। 9 वर्ष का जश्न भी मनाने में मशगूल थे, तभी अचानक सिलेंडर फट गया। 2 घरों में आग लग गई। आग लगते ही चीख पुकार मच गया, मौके पर खलबली मच गई। इस घटना में 3 और 8 वर्ष के मासूम भी झुलसे हुए हैं। सभी घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो मजदूर घायल हैं उनमें प्रतिमा देवी, छोटू राम, नीतीश कुमार 8 वर्ष, अंकित 3 वर्ष, अजय राम, सुशील और सुशील सिंह का नाम शामिल है। सभी का इलाज फिलहाल सिवान के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इसमें मासूमों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस चिमनी पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। इधर बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास में भी एक मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां बालू माफिया के द्वारा पूर्व जिला परिषद के सदस्य और उनके परिजनों पर हमला कर दिया गया, जिनमें गंभीर चोटें जिला परिषद के सदस्य पाना देवी को आई है। इसके साथ इनके पुत्र प्रदीप माझी और रवीश चंद कुमार भी घायल हैं। इन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल प्रदीप माझी ने बताया कि वे लोग कुछ दिन पहले बालू माफियाओं के खिलाफ गांव के लोगों को एकजुट कर अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे और इसी से नाराज बालू माफिया 1 दर्जन से अधिक की संख्या में अचानक उनके घर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें उनकी मां पाना देवी गंभीर रूप से जख्मी हैं और प्रदीप माझी तथा इनके भतीजे रवीश चंद माझी भी चोटिल है। इस मामले में प्रदीप माझी ने बताया कि उनके बड़े भाई दिवंगत अनिल माझी ने इस बांध को बनवाने के लिए काफी जनसंघर्ष किया था और कई वर्षों के संघर्ष के बाद सरकार ने बिशंभरपुर इलाके में बांध का निर्माण करवाया, जिससे पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका का दंश आम जनता को नहीं झेलना पड़ता है। परंतु यह बालू माफिया और कुछ अन्य माफिया लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसको लेकर बांध को कमजोर करने की नीयत से यहाँ लगातार बालू का खनन किया जा रहा है। और इसी को बचाने के लिए जब अनिल माझी के परिवार के लोग आम जनता के साथ मिलकर आवाज बुलंद किए तो बालू माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर थावे थाना क्षेत्र के बगहा सैदा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां साल के पहले दिन ही देर रात पिकनिक मनाकर घर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें थावे पुलिस के मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल भूसाव गांव के रहने वाले रोहन और कार्तिक बताए जा रहे हैं। पता चला है कि ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक दीवार से जाकर टकरा गई, जिसमें दोनों के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। किसी ने इसकी जानकारी थावे पुलिस को दी और थावे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर कुचायकोट में भी एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत हो गई। देर रात इनका भी शव पुलिस के द्वारा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस इस मामले में भी तफ्तीश कर रही है। इधर माझागढ़ पुलिस ने प्रतापपुर गांव में छापेमारी की, जहां जंगली जानवर यानी नीलगाय की शिकार करने के लिए एकत्रित एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह प्रतापपुर गांव का रहने वाला गुलाब हुसैन है। इसके पास से पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और तलवार तथा चौपर इत्यादि बरामद किया है। ये लोग जंगली जाल में नीलगाय को फंसाकर शिकार करने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन पर कार्रवाई कर दी और इन्हें गिरफ्तार किया। सिधौलिया पुलिस ने भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी नीरज कुमार है और दूसरा अभिषेक कुमार है। ये दोनों
मोतिहारी जिले के संग्रामपुर बरई टोला के निवासी हैं। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। माझा पुलिस ने अलग अलग गांव क्षेत्रों में छापेमारी की, जहां शराब की तस्करी के लिए लाए गए 33 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि धंधेबाजों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने 16 लीटर चुलाई शराब भी एक जगह से पकड़ा है। अब इन मामलों में पुलिस धंधेबाजों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित तथा अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर चिन्हित स्थलों पर गए और उनके कार्यक्रम को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए एक एक विधि व्यवस्था का जायजा लिया और पदाधिकारियों के साथ आवश्यक रणनीति बनाई गई, ताकि 4 तारीख को आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री का गोपालगंज जिले में जो दौरा है उसे बेहतर और सफल बनाया जा सके। अब आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हथुआ बाजार में मिठाई दुकान पर गोलीबारी, 2 लोग घायल। माझा में भी आपसी विवाद को लेकर फायरिंग, 3 लोग घायल। नगर थाना की पुलिस का अपराधियों से हुआ मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली। बरौली में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, 7 मजदूर झुलसे। और बालू माफिया ने पूर्व जिला परिषद सदस्य पर किया जानलेवा हमला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।